सब लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बार पूछा गया प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश के काफी व्यक्ति इसमें थे, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। अरे कोई बात नहीं, मस्त रहिए अजय वर्मा जी, खुश रहिए, ऐसा नहीं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? देख लीजिए, कभी भी टीचर अपने कभी भी किसी स्टूडेंट से कभी लाइफ में नाराज नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कुछ गलतियां कर जाए उनको बता देता है, ये सही तरीका है जीने का, ये सही तरीका है बोलने का। और कभी भी टीचर अपने स्टूडेंट से नाराज नहीं होता, और वो भी वैसे भी स्टूडेंट्स हमारे लिए हमारे सबसे बड़ी कीमती धरोहर है हमारे लिए, और उन्हीं के बीच में 24 आवर्स बिताता हूँ और उन्हीं के लिए 24 आवर वर्क करता हूँ। तो हम कभी कभी किसी स्टूडेंट से नाराज नहीं हो सकता। हाँ, बल्कि मेरी बात को लेकर अगर कभी कोई नाराज हुआ हो, क्योंकि क्लास होता है, कई बार आपके माता पिता को बचपन में क्या होता है, कई बार आपको अपने माता पिता को लेकर ही दोष आ जाता है मन में, माँ क्या कर दी है, जब देखो तब बताते रहते हैं, जब देखो तब समझाते रहते हैं। तो कई बार आपके उनके प्रति आपके मन में दोष आता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, जब कोई असफलता हाथ लगती है या किसी सफलता के शिखर पर पहुंचे, दोनों जगह पे, तो आपको एहसास होता है ना, वो पेरेंट्स वाली बातें बहुत कारगर थी। उस बातों को मैंने ध्यान दिया होता तो और जल्दी पहुंचे होते, उस बातों को मैंने ध्यान दिया होता हम यहाँ न रहते। तो पेरेंट्स जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनकी बातें हो सकता है कभी आपको लोगों को बुरी लग जाए, ऐसे लगे, किसी किसी को लग सकती है, लेकिन यही दो ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं आपके लाइफ में, इस पूरे होल वर्ल्ड में, और कहने की बात है ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारा फास्ट फ्रेंड है, ये हमारा ये है, वो अंदर से सबको कहीं ना कहीं से 50% लोगों में ऐसा रहता है। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे साथी भी होते हैं, लेकिन दो ही व्यक्ति आपके लाइफ में निस्वार्थ तरीके से और आपकी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं और आपकी कमियों को सबसे ज्यादा सुधारने का प्रयास करते हैं, वो होता है पेरेंट्स और टीचर्स। तीसरी कोई शख्सियत नहीं है। तो इसलिए कभी भी मैं किसी स्टूडेंट से नाराज नहीं हो सकता। सब मेरे लिए अनमोल धरोहर है। आप लोग बस कामयाब होकर लौटेंगे तो हमारी भी खुशी मिलेगी, जो मेहनत मैंने आपके साथ की उसका फल आपने दिया। निम्नलिखित में से किसी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? गोविंद बल्लभ पंत को किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया गया है, मदन मोहन मालवीय को भी किया गया है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक आपका स्टेशन का नाम था मुगल सराय, उनके नाम से इनके इस स्टेशन को कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है हरदुआगंज। आज मौका होगा सबका नाम लेने का भी, तो आप लोग आंसर देते रहिएगा, मैं नाम भी लेता रहूंगा क्योंकि अंतिम क्लास है, ताकि सब लोग एक बार फिर से परिचित हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कल हमारी आपकी लास्ट मुलाकात रहे। तो राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है हरदुआगंज, अलीगढ़, औरैया में, नरोरा बुलंदशहर में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में। यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। आनंद विलास, रीमा, आरबी निषाद, रमेश यादव, अरविंद कुमार, रीमा, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। विवेक रंजन यादव, गीता यादव, अर्चना द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग करके आंसर दीजिएगा ताकि मैं समझ भी पाऊं आप लोग आंसर किसका देने। विपिन सिंह, मुकेश कुमार यादव। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नरोरा बुलंदशहर। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नरोरा बुलंदशहर में राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अवस्थित है। क्लियर? अलीगढ़ नहीं भी, अलीगढ़ में नहीं है, एकमात्र जो आपका परमाणु विद्युत केंद्र है वह नरोरा बुलंदशहर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शून्य अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है? यह प्रश्न तो अभी आपने कल ही पढ़ा है, इस प्रश्न को आपने भी कल ही पढ़ा है। प्रकाश सिंह, अनुराग गोयल, संजय कुमार यादव, विपिन कुमार, अभी कल ही पढ़ा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती? तो आपको याद आ रहा होगा कहां मैंने बताया था, एक यहां नहीं पाई जाती, एक यहां नहीं पाई जाती। ये था आपका जालौन, ये था आपका अयोध्या। तो देखिए इसमें कहीं आंसर ऐसा आपका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शून्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? तो सोनभद्र में जनजाति है भाई, सीतापुर में भी है, गाजियाबाद में भी है, लेकिन अयोध्या में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? सैफई इटावा में, झांसी रायबरेली में, इज्जत नगर बरेली में। तो जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैफई इटावा में। कहां? सैफई इटावा में ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैफई इटावा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भास्कराचार्य के गणित पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने, या फिर शेख फैजी ने, या जियाउद्दीन बर्नी ने, या अब्दुल कादिर बदायूं ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था। गीता यादव, पुखराज सिंह, शिमी, रंजना वर्मा, धर्मेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, अजय भारद्वाज। आप लोग करेंगे सर आज बहुत नाम ले रहे हैं हम लोगों का, कि जाते जाते एक बार सबका नाम ले लिया जाए और सब लोग एक बार फिर से परिचित हो जाएं, हम भी जान पाए कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में रहे सबको। तो आरबी निषाद, धर्मेंद्र कुमार, हर्षित श्रीवास्तव, पूनम यादव, सुधा दीक्षित, सभी लोगों को। तो आंसर सब लोग अलग अलग कर रहे हैं। भास्कराचार्य के गणित पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो शेख फैजी ने किया था। नहीं, सब लोग अपना अपना अंदाज से आंसर लगा रहे थे, विपिन सुमन जी, प्रगति मिश्रा जी, शिव नायक जी, विनय कुमार जी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख फैजी। बहुत ही ईमानदारी से किसी ने जवाब दिया, नो आइडिया सर, कुछ पता नहीं क्या तुक्का लगाए हैं। तो शेख फैजी होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा कि 10-12 प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की? ये आपको पता है।
उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की है? अच्छा एक बात और बताइएगा फ्रेंड्स, मैंने कल के क्लास में आप लोगों को शायद मैंने जो लास्ट वाला था उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, उत्तर प्रदेश के जितने भी वन लाइनर जिले वाइज क्वेश्चन थे, जितने भी वन लाइनर थे, जितने भी मैच द फॉलोइंग थे, उसको मैंने आपको सेंड करा दिया था फाइल। क्या वो फाइल मिल गई आप लोगों को? अच्छा विपिन कुमार आप भी क्लास में हैं? हाँ राजीव शुक्ला, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नाम याद है, राजीव शुक्ला, विपिन सुमन, अजय वर्मा, संजय कुमार यादव, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं 1974। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी? हाँ इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। पहले टेस्ट का मैंने पीडीएफ दे दिया ना, आंसर के साथ पीडीएफ दे दिया, इसको भी आज ही मैं सेंड करा दूंगा, आंसर के साथ पीडीएफ अभी अभी क्लास के घंटे बाद ही मैं सेंड करा दूंगा, ठीक है? मिल गया होगा मुकेश कुमार यादव, मैंने इसको कल ही सेंड किया, शायद मिल गया होगा, नहीं मिला होगा, अभी नहीं मिला, ठीक कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से बोल दो, कल मैंने यहाँ से सेंड कर दी, तो क्योंकि फाइल यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ तो दिल्ली जाती है, दिल्ली के बाद उसको फिर जो फॉर्मेटिंग करके फिर आपको भेजा जाता है। तो अगर नहीं आया है तो मैं आज सेंड कर दूँ, यूपी स्पेशल की सारी फाइल आज मिल जाऊंगा, तो आके आप आज सब चेक कर लीजिएगा, कल मैं अगर कृषि के लिए जब आऊंगा तो ताकि आप मुझे बता पाए कि हाँ हाँ क्या क्या इसमें हो गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई कब? 1974 में, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 90 है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31। ओम प्रकाश सर जी मेरा भी नाम ले लीजिए, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। अरे भाई देख लीजिए, तो एक मिनट बढ़ा दीजिए, आज सब लास्ट क्लास सबका नाम ले लेते हैं। सर प्लीज एनसीआर के लिए एक बार आपने मुंह से बोल के बता दीजिए तो कभी भूलेंगे नहीं पीना। अच्छा एनसीआर के लिए एक बार थोड़ा सा नाम ऊपर कर दीजिए, आज लास्ट दिन भाई किसी का ख्वाहिश न अधूरी रह जाए। और ऊपर हल्का सा ऊपर, ओम प्रकाश, हाँ ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश निकल गया, नीचे निकल गया, फिर शायद भी दिखा था ओम प्रकाश ना। एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है ना, 5 ही कमेंट दिखते हैं, फिर बहुत तेजी से आप लोग हजार कई सौ संख्या में रहते हैं, तो सबका कमेंट जल्दी जल्दी आता है, सब नीचे चला जाता है। नहीं मिला ना ओम प्रकाश? जाने दीजिए, हाँ हमारी टीम उसमें खोज रही लेकिन निकल आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, ओम प्रकाश लेकिन आपका नाम मैंने देख लिया भैया, ठीक है आपका नाम ले भी है और आप आंसर भी सही दे रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 90, आज करंट की क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आज आपने ध्यान दिया होगा तो करंट की क्लास में मैंने एक करंट कराया था सर, पॉलिटी का भी हाँ आज कर देंगे भैया, आज आपका पॉलिटी का भी सेंड करा देंगे और आज आपका यूपी स्पेशल का भी सेंड करा देंगे, ठीक? तो ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की यदि बात की जाएगी तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, इसकी संख्या 100 है। वैसे अब विधानसभा के सदस्यों की भी संख्या अब ये नहीं रहेगी, अभी तो तक थी रहती थी, अब केवल 403 रहेगी क्योंकि आंगल भारती का जो मनोनयन था अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 एकदम सही है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 ये भी सही है, लेकिन विधान परिषद में संख्या 100 है और यही बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय, मिर्जा दबीर, मोहम्मद सलीम या फिर रमेश चंद्र पाथी? तो मोहम्मद सलीम नाम नहीं था, रमेश चंद्र पाथी भी नहीं था, हम लोग गोरख फिराकपुरी को रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं। क्या? रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में ही पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप दहसाला बंदोबस्त किसने स्थापित किया? टोडरमल को, अहमद खान को, सिहाबुद्दीन खान को या मुजफ्फर खान को? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोडरमल। क्या? टोडरमल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक सेकंड जरा फ्रेंड्स रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। ओम प्रकाश का नाम आया फिर गया। न्योली एटा में, मीरगंज बरेली में, प्रतापपुर देवरिया में या महोली सीतापुर में? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया में। अब ये क्वेश्चन आएगा, किसी ने कहा कि सर एक बार अगर आप मैपिंग से बता देते कि उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में, एनसीआर में कौन कौन सा शामिल है उत्तर प्रदेश का जिला, नेशनल कैपिटल रीजन में कौन शामिल, बहुत बढ़िया रहता, तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आगे आएगा तो उसी समय मैपिंग से मैं समझा दूंगा, ठीक? सभी ऐप के दोस्तों को और पूरे जीएस वर्ल्ड परिवार को आम की नगरी से मलियाबाद से मेरा सलाम। देखिए मलियाबाद से आम की नगरी से सब लोगों को भाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी उनके सलाम, उनके सैल्यूट को कबूल कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? नमा नहीं, किसके नाम पर रखा गया? यही है अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या गोविंद वल्लभ पंत या पंडित मनमोहन मालवीय? तो ध्यान रखिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि उत्तर प्रदेश के खेल व्यक्तियों एवं उनके खेलों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद कहां से संबंधित हैं? हॉकी से, बिल्कुल सही है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। रुद्र प्रताप सिंह, ये आरपी सिंह का नाम था, ये 2007 में जब T20 विश्व कप हो रहा था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने।
ये क्रिकेट से संबंधित है। नरसिंह यादव कुश्ती से हैं। सैयद मोदी, नरेंद्र मोदी जी नहीं, ध्यान रखिएगा, सैयद मोदी एथलेटिक्स से नहीं है बल्कि ये बैडमिंटन से है। किससे हैं? ये बैडमिंटन से हैं, इसलिए ये आंसर आपका गलत होगा। इसका और गलत ही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वही सर्वाधिक बड़ा गाजियाबाद, और यदि बात की जाए सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? क्या नाम है इसका? ललितपुर नाम है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1967 में, 1981 में। ये नया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 1967 में, 1981 में। अभी तो आप लोग 12 तक पहुंचे, हम तो 14 करा रहे हैं भाई। अच्छा, आपके कमेंट थोड़ा देर से पहुंचते होंगे। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1967 में, 1981 में, 1960 में या 1964 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में किया गया। कब? 1960 में किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से उर्दू साहित्य में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो कुछ लोगों का उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट आप संबंध जानते हैं, उनके नाम से भी आप लोग परिचित हैं। वह कौन कौन से हैं? निम्नलिखित उर्दू साहित्यकारों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? अमीर खुसरो का तो जन्म अमीर खुसरो का जो जन्म यही कासगंज एटा पटियाली में हुआ। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ। नजीर अकबर वादी भी उत्तर प्रदेश के थे, और लेकिन मुल्ला रमूजी ये उत्तर प्रदेश से नहीं थे। ये 3 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन मुल्ला रमूजी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं। ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ है? वाराणसी में, कानपुर में, कालपी में या झांसी में? कालपी कहां है फ्रेंड्स? आपको याद होगा ना, कालपी जालौन में है। और यहां पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म कहां हुआ था? वाराणसी के गोल घर में हुआ था। जबकि इनकी कर्मस्थली क्या थी? इनकी कर्मस्थली झांसी थी। और इनकी समाधि कहां बनाई गई है? और इनकी समाधि की यदि बात की जाए तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। कहां? ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों के जन्म स्थान के संबंध में कौन से सही सुमेलित नहीं है? मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज, पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज, राव प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म चंदौली। अगर आपको याद आ रहा होगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिले, यहाँ पे मैंने प्रयागराज लिखा था, और प्रयागराज में मैंने मेजर ध्यानचंद को बताया था, रोशन सिंह को बताया था, चंद्रशेखर आजाद को बताया था, जवाहरलाल नेहरू को बताया था, और आपका मोतीलाल नेहरू को भी बताया था। लेकिन मैंने कहा था स्पेशली रूप से कि मोतीलाल नेहरू का जन्म यहाँ नहीं हुआ, मोतीलाल नेहरू का कर्मस्थली यहाँ पर है। और सवाल यहाँ जन्म से पूछा गया है, तो इसका मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है, या इनकी यहाँ कर्मस्थली रही, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, ये पुस्तक भी याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किस जेल से की थी? अहमदनगर जेल में, यरवदा जेल में, सेल्युलर जेल में या नागरपुर जेल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक थी भाई फ्रेंड्स, मैं सही कर देता हूं। अच्छा सही हो गया है, ठीक ठीक। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपके हो सकता है उसमें जो नोट्स जाए वहां अगर ये करेक्शन रहेगा तो कर लीजिएगा, इसे मैं बता दे रहा हूं। राष्ट्रीय चीनी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम लेबर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। हाँ गलतियां हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई, मैं सही करा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां आपका क्या होगा? नोएडा। अब देखिए, राष्ट्रीय चीनी संस्थान ये लखनऊ में नहीं है, ये आपका कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, ठीक है। लेकिन वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में होगा। उन्होंने 2 क्वेश्चन एक साथ गलत किया था, तो इसका कौन सही सुमेलित नहीं होगा? ये राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में होगा। क्लियर? तो आपको क्लियर पता होगा, अगर करेक्शन वहां रहेगा आपके पीडीएफ में, इसे सही कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सल्तनत कालीन महान इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? अमरोहा में, बुलंदशहर में, कासगंज में या सुल्तानपुर में? नहीं, सुल्तानपुर में एक ही व्यक्ति रहे, मजरूह सुल्तानपुरी, बड़ा फेमस थे, मजरूह सुल्तानपुरी। और एक व्यक्ति और कौन रहे आपके? मजरूह सुल्तानपुरी ज्यादा फेमस रहे।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया वो प्रश्न जिसके लिए आप लोग तलाश कर रहे थे, वो क्वेश्चन आ गया। अब यही मैपिंग के माध्यम से मैं समझा भी देता हूं, पहले आप लोग आंसर दे लीजिए, उसके बाद समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश के संबंधी ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तर प्रदेश में किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इसमें आते हैं, एनसीआर में शामिल है। देखिए बगल में मैपिंग बना दे रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा मैपिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए एनसीआर की बात की जाए फ्रेंड ना, एनसीआर में आपका आता है यहां डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, आता है गौतम बुद्ध नगर, आता है इसमें बुलंदशहर, आता है इसमें मेरठ, आता है इसमें हापुड़, आता है इसमें बागपत और आता है इसमें मुजफ्फरनगर। ये सारे आपके किसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब आपके आते हैं किसमें, एनसीआर में शामिल हैं। ये आपका कौन सा है, गाजियाबाद, ये कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ये कौन सा है आपका बुलंदशहर, ये कौन सा है आपका बागपत, ये कौन सा है आपका हापुड़, ये कौन सा है आपका मेरठ, ये क्या है आपका मुजफ्फरनगर। ये सब आपके किसमें शामिल हैं, ये सब आपके शामिल हैं एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत यही शामिल है आपके मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर। क्लियर? तो इतने आप डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा, मैंने मेंशन कर दिया जो 7 जिले आपके हैं, तो आप गलती मत करिएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर, बहुत सारे लोगों ने बुलंदशहर लगा दिया है आंसर, बहुत सारे लोगों ने बुलंदशहर आंसर लगा दिया, तो समझ में आ गया ना भाई, आप कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। अगर आप पूछा जाएगा कौन कौन से एनसीआर में शामिल है, तो एनसीआर वाले ये है, और कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट को मैंने बता दिया। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं है, तो आपका मेरठ भी शामिल है, ये है, बुलंदशहर भी शामिल है, ये है, हापुड़ भी शामिल है, ये है, आगरा इसमें शामिल नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने कहीं किया था। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, वैसे शायद आपके नोट्स में वो है, आपके नोट्स में वो सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक बार मैं डिस्कस करके बता देता हूं जो महत्वपूर्ण योजनाएं कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। पहली बात 4 योजनाएं बहुत याद रखिएगा, चकबंदी योजना, चकबंदी योजना, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना, किसान बही योजना, आपके नोट्स में वैसे होना चाहिए हो, किसान क्रेडिट कार्ड, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ग्रीन, ये सारी योजनाएं पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं और एक और बता रहा हूं, पोषाहार योजना, इधर लिख दे रहा हूं, ये सारी योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। चकबंदी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 1954 में हुई, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई, किसान भाई योजना की शुरुआत 1992 में हुई, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 और 99 में हुई, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2001 में हुई, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत में नहीं उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं 1 में हुई, ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत सन 2001 में हुई, पोषाहार योजना की शुरुआत 1995 में हुई। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है, नोट कर लीजिए इसे। अगर आपको मैंने पहले नहीं बताया है तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये सारी योजनाएं आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और सन वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जो सन वाले अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ते समय कौन कौन से सन आपको याद रखने हैं, तो उसको ध्यान रखिए। जैसे मैं यही बता देता हूं, पहले इसका आंसर बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार खनिज नीति कब घोषित की गई थी, 1998 में। कब? 1998 में पहली बार खनिज नीति घोषित की थी। और बातें मैं बता देता हूं, 1989 की डेट उत्तर प्रदेश के लिए बहुत याद रखिएगा। यहां पर 2 कार्य हुए हैं, कौन कौन सा? पहला कार्य यह हुआ है कि उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। चलिए कुल मिलाकर मैं एक पेज लेके आपको मैं क्लियर कर देता हूं, रिवीजन कर ही दूंगा, हमारे पास समय भी पर्याप्त है। क्या रिवीजन कर देता हूं आपका? सन वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ये भूल रहे होंगे, सन वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं यूपी स्पेशल को लेकर के, इतिहास वाले नहीं, इतिहास में तो बहुत सन है आपके, ये सन पे कहां कहां आपको ध्यान देना है। और आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं इसके सन लिख रहा हूं, पहले नाम नहीं लिखूंगा। 1916 इंपॉर्टेंट है, 1920 इंपॉर्टेंट है,
2004 इंपॉर्टेंट है, 1887 इंपॉर्टेंट है, 1989 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका 1972 इंपॉर्टेंट है, 1985 इंपॉर्टेंट है, 1976 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अब यहां लिखना रहेगा 1974 इंपॉर्टेंट है, 1968 इंपॉर्टेंट है, 1947 इंपॉर्टेंट है, 1836 इंपॉर्टेंट है, 1926 इंपॉर्टेंट है, 1877 इंपॉर्टेंट है, 1837 इंपॉर्टेंट है, 1950 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 1989 आप जान ही रहे हैं, और उसके बाद अभी अभी 1992 बताया, 1954 जान लीजिए, और 1976 हो गया, नहीं हुआ, हाँ 76 हो गया, 1954 हो गया, 1995 याद रखिएगा, 1995 याद रखिएगा, और 2001 याद रखिएगा। यदि सन वाले क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बनेंगे, जो सन वाले प्राय पूछ लिए जाते हैं, तो प्राय प्रश्न नहीं बनते हैं।